यदि HCF 306, 657 यानी कि 306 और 657 का HCF जो है वो 9 है, 9 दिया है। एलसीएम ज्ञात करना है इसका। एलसीएम याद करो, याद करो। तो a बराबर क्या है इसमें, यानी कि a बराबर क्या माना था, पहली संख्या। तो a बराबर हो गया 306 और b बराबर कितना है 657, ठीक है ना। और HCF बराबर कितना है 9 है, तो एलसीएम बराबर ज्ञात करना है। संबंध का सूत्र क्या था, a क्रॉस b इज इक्वल टू HCF एलसीएम। a बराबर कितना है 306 और b बराबर कितना है 657 और HCF बराबर है 9 और एलसीएम हमें ज्ञात करना। एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो जिसे ज्ञात करना होता है उसकी जो ये संख्या 9 जो है गुणा में है ना, तो इसके बटे में पहुंच जाएगी। तो एलसीएम बराबर के हो जाएगा 306 गुणा 657 बटे 9। 9 से इसे काटेंगे, 9 तिया 27 और 9 चौक 36। इन दोनों की गुणा कर लेंगे। एलसीएम गुणा करके बताओ कितना आएगा, 34 गुणा 657 गुणा करो इसकी, 9 से 27 बचेगा 3, 36 तो हो जाएगा ना, 9 चौक 36 गुणा करो कितना आ गया। ठीक, यह सवाल। अगला सवाल प्रश्नावली का है नंबर 5वां। 5वां सवाल है, यदि HCF 225, 60 का HCF जो है वो दे रखा है 225 गुणा 5 माइनस के 10x, तो x का मान ज्ञात करना। x का मान ज्ञात करो। देखो इस तरीके के सवाल में क्या करना है, पहले संख्या को ले लेंगे 225 को कितने से डिवाइड करेंगे, 3 से। 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 25 बार, फिर 5 से करेंगे 5 पंजे 25 और 5 से करेंगे तो 1 बार। इसी प्रकार से 60 को ले लेंगे और ये हो जाएगा 2 से 30 बार और ये हो जाएगा 2 से 15 बार, ये हो जाएगा 3 से 5 बार और 5 से हो जाएगा 1 बार। ठीक है, इन दोनों का HCF ही याद कर लेंगे। देखो इसमें कॉमन क्या है 2, तो इसमें 2 नहीं है, तो 3 कॉमन है, 3 से 1 बार है, तो HCF बराबर के 3 गुणा और 1 5 है, तो कितना हो गया HCF बराबर 15। मगर HCF बराबर कितना दे रखा है, इसके HCF के बराबर कितना दे रखा है सवाल में, ये दे रखा है 225 गुणा 5 माइनस के 10x बराबर कितना हो जाएगा 15। ठीक है,
इसमें से यदि मैं 5 कॉमन ले लूं, 5 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 225 माइनस के धुनी 2x बराबर के 15। तो ये हुआ 5 तिया 15, 3 बार खत्म। 225 माइनस के 2x बराबर के 3 होगा। ये 225 को उधर ले जाऊंगा तो ये हो गया 2x, वो भी माइनस के बराबर के 3 माइनस के 225। तो ये हो गया माइनस के 2x बराबर के माइनस के कितना आगे घट गया 2 2 2, माइनस से माइनस खत्म हो गया। x बराबर जो आगा 222/2, तो कितना आगा x बराबर के 111। ये आंसर इसका हो गया। नोट करो। देखिए यहां पे m की जगह पे f कर लो, ठीक है। अगला सवाल है, यदि HCF हो, छठा सवाल, यदि HCF 120 और 225, 120 और 225 बराबर 15 है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करो। तो इसमें दे रखा है HCF बराबर, HCF कितना है 15। A बराबर कितना है, पहली संख्या 120 और दूसरी संख्या B बराबर के कितनी है 225। तो संबंध वाले सूत्र से कर लो। HCF निकालना क्या है हमें, LCM। तो HCF गुणा LCM बराबर के A गुणा B। निकालना क्या है, LCM याद करना है। तो A गुणा B बराबर में कितना हो जाएगा HCF। जो जो मान दे रखे हैं वे रखो। LCM बराबर A बराबर कितना 120 है और इसके बराबर कितना है B बराबर 225 और बटे HCF बराबर कितना है 15। 15 से 225 को काटेंगे क्योंकि इसका वर्ग भी है। तो LCM बराबर कितना हो जाएगा 120 गुणा 15। तो LCM बराबर के 0, 15 दूनी 30 और 15 का ना 18। ये इसका आंसर हुआ। और अगला सवाल इस पर नोट कर लेंगे। व्याख्या कीजिए कि 7वां सवाल, व्याख्या कीजिए कि 3 गुणा 12, 3 गुणा 12 गुणा 101 प्लस 4 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य या भाज्य। तो सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे। संख्या संख्या होगी 3 गुणा 12 गुणा 101 प्लस के 4। इनकी 12 ते 36 गुणा 101 हो गया प्लस 4। 36 का ना 36
और ये हो गया 36 का 36 प्लस के 4। इसमें को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3640। 3640 के गुणनखंड कर लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1820 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 910। 2 से डिवाइड करेंगे 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा तो 5 से करेंगे। 5 का ना 5 नम 45, फिर ये 700 होगी, 13 से 91 होते हैं और ये हो गया 13 ही कम 13। इस प्रकार से प्राप्त संख्या के अन्य गुणनखंड देखो 4 भी हो सकता है, 2 दूनी 4, 8 भी होगा, 10 भी है, 13 भी है, 7 भी है और बाकी 14 भी है, 26 भी है। ठीक है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। नोट करो। 2 दूनी 4 करके, 2 दूनी 4 दूनी 8 करके, 2 पंजे 10 करके कर दो इसमें। दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात करना। m का मान ज्ञात कर और एलसीएम भी ज्ञात करना है। इसका एलसीएम भी ज्ञात कर। 18 के गुणनखंड करेंगे, 2 नम 18 और इसे करेंगे 3 से, 3 का डिवाइड होगा 1। अगली संख्या है 117। 117 कितने से डिवाइड होगी? 3 से। 3 3 9 3 नम 27, फिर 3 से होगी, 3 13 का ना 13 39 होगा ना, 13 कम 13। हमें m का मान निकालना तो सबसे पहले HCF की जरूरत पड़ेगी। तो HCF बराबर के जो इसमें कॉमन है बे संख्या उठा लेंगे, 3 है और इधर भी ये वाली भी 3 है, तो कितना हो गया? 3 है ना, 3 3 9। HCF बराबर 9 है, मगर HCF का रूप जो है वो 18m माइनस के 117 बराबर 9 हो जाएगा। तो यहां से 117 को इधर ले जाएंगे, 18m बराबर के 9 प्लस के 117, तो 18m बराबर 126। और ये कितना होता है? 18 7 126, 18 7 126, क्योंकि 7 8 56 सही है। m बराबर के कितना हो गया? 7। m का मान जो निकल का आया है वो 7 निकल का आया है। वो कह रहा है कि साथ ही इसका एलसीएम भी ज्ञात करना है। एलसीएम होगा, जो कॉमन है उन्हें पहले लिख देंगे, 3 गुणा 3, और बाकी जो बचे हैं तो 2 बचा है इसमें और क्या बचा है? 13। तो एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। 3 3 9 दूनी 18, 18 ते 54 का 4 और 18 का ना 23। आंसर हो गया। नोट करो।
किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है, ये जांच करना है। ठीक है ना। तो n बराबर क्या दे रखा है, प्राकृत संख्या। n बराबर प्राकृत संख्या है और n बराबर प्राकृत संख्या यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट डॉट इसी तरीके से होंगे, 0 नहीं हो सकती है। तो 0 के लिए तो हमें क्या करना है, 6 की पावर n के लिए। तो 6 की पावर n को रखेंगे हम, चाहे 2 गुणा 3 करके रख सकते हैं की पावर n, और इसके अतिरिक्त 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n करके भी लिख सकते हैं। तो ये होगा 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 करके। सबसे पहले n बराबर 1 रख लो, 1 रखने पर तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1। तो ये हो गया कितना, 2 गुणा 6, और जो कि 6 जो है 0 पर समाप्त नहीं है। n बराबर आपका पुनः कितना रखेंगे, 2 रखने पर तो ये हो गया कितना, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। तो ये हो गया 2 दूनी 4 गुणा 3 3 9 चौक 36, जो कि 0 पर समाप्त नहीं है। अतः n बराबर प्राकृत संख्या के लिए कोई भी अंक 0 पर समाप्त नहीं है, समाप्त नहीं हो सकती। जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती। 1 प्लस के 5 भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्यों है, दोनों को याद करना है। ठीक है। संख्या पहले कौन सी दे रखी है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13। गौरव इसकी मल्टीप्लाई बताओ जल्दी। 77 प्लस के 13, 13 सत्ते 91 का 1 और 13 सत्ते 91 9 100। ठीक है। तो इसमें ऐड कर देंगे 1014। इसके गुणनखंड कर दो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, फिर 3 से हो जाएगी। तीन ही करना 3, 3 छंग 18, 3 नम 27, फिर 13 का वर्ग है ये, आवेगा 13। ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्राप्त संख्या, इस प्रकार से प्राप्त संख्या के गुणनखंड दो गुणा 3 गुणा 6 गुणा 26 गुणा और 169 है। अतः संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अगली संख्या है गुणा करेंगे सब, गुणा करो। 2 ही करना 2 6 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120
120 गुणा 7 गुणा 6 प्लस के 5, 12 छंग 72, 7 गुणा 720 प्लस 5, तो 7 ही 0 0, 7 दूनी 14, 7 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 प्लस के 5, ये कितना हुआ 505। ठीक है, इसके गुणनखंड कर लेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, ये 300 जगह 5 चिकना 5, 5 नम 45। ये कितने से डिवाइड होगा और अन्य संख्या? सात सौ, साथी का ना 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 नहीं जानेगा, 7 से नहीं जानेगा। और अन्य संख्या किसी, और अन्य संख्या देखो किसी से। प्राप्त संख्या के गुणनखंड 5,1009, इसलिए यह है भाज्य संख्या। नोट कर लो। निम्नतम भाज्य संख्या, निम्नतम भाज्य संख्या और निम्नतम अभाज्य संख्या का में से ज्ञात करो, में से ज्ञात करो। तो बताओ निम्नतम भाज्य संख्या कौन सी है? निम्नतम भाज्य संख्या 4 है और निम्न अभाज्य संख्या 2 है। दोनों का निकालना है में से। योग्य। और फिर दूसरा 2, 4 के टुकड़े होंगे 2 गुणा 2 और 2 के टुकड़े होंगे 2 गुणा 1। तो क्या निकालना है इसका? में से ज्ञात करना। तो HCF इज इक्वल टू कितना होगा? 2। आंसर है। अगली संख्या 12वां सवाल है। 120 और 144
का में से और ले से प्रमेय द्वारा करो, प्रमेय द्वारा ज्ञात करो। सबसे पहले हम इनमें से कोई सा भी, चाहे में से निकाल लेंगे या ले से। 120 है, और 144 का तो हम यहां प्राप्त कर लेंगे इसका HCF। HCF इधर दो, इधर दो, इधर भी जो जो कॉमन है वे ले लेंगे। तीन कॉमन है, इसके अलावा कोई नहीं। 24 HCF प्राप्त होगा। अब इसका ले से निकालने के लिए प्रमेय का प्रयोग कर देंगे। HCF गुणा LCM, तो LCM बराबर हो जाएगा 1 रोस B बटे HCF। तो LCM बराबर A का मान कितना 120 है और इसका मान कितना है 144, और HCF का मान कितना है 24। तो 24 पंजे 120, तो LCM प्राप्त होगा 5 चौक 20, 5 चौक 22, 5 गाना 7। दैट इज आंसर। ऐसे बराबर 5 और लेसे को लिख सकते हैं 63 गुणा A, और संख्याएं 35 और 45 हो तो A बराबर ज्ञात करना। में से दे रखा है, ले से दे रखा है, संख्याएं हैं, तो बताओ A गुणा B बराबर के HCF गुणा LCM, यही तो होगा ना। HCF गुणा LCM, LCM A बराबर दे रखा है 35 और B बराबर दे रखा है, HCF का मान कितना दे रखा 5, LCM का मान दे रखा 63 गुणा A। 5 नम 45, 35 गुणा 9 बराबर के 63 गुणा A, 9 सत्ते 63, तो योग्य 35 बटे 7 बराबर के A, तो A बराबर आ जाएगा 7 पंजे 35 5। यदि संख्याओं 14वां सवाल है, यदि संख्याओं A क्रॉस B बराबर A और B का में से बराबर 12 है तथा इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है,
तो ले से क्या होगा, ले से ज्ञात करो। तो a गुणा b बराबर दे रखा कितना 3600 और मैं से बराबर दे रखा है 12। तो फिर में क्या है, a क्रॉस b इज इक्वल टू मैं से गुणा ले से, और ले से हमें जो है वो ज्ञात करना है। तो ले से बराबर a क्रॉस b बटे में से। तो ले से ज्ञात करने के लिए इसका मान है 3600 और बटे में 12, 12 तिया 36, तो लेस आ जाएगा 300। इसका लास्ट सवाल प्रश्नावली का। उपर्युक्त वृक्ष में, इस वाले वृक्ष में हमें इनके एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने। देखो नीचे से अगर किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो वो ये वाली संख्या निकल कर आएगी। इन दोनों का गुणनफल ये होगा, इन दोनों का गुणनफल ये होगा, इन दोनों में क्या होती है गुणनफल। और यहां से यहां तक का, ये यहां से यहां तक का ये होता है भाग, ये है भाग। और ये क्या है, इन दोनों का गुणनफल, ये भी गुणनफल, ये भी गुणनफल, ये भी गुणनफल होता। और ये वाली जो संख्या है तो ये क्या है भाग। तो हम करेंगे सबसे पहले, जैसे कि ये है z का मान निकालना, तो z से इस पे जाना पड़ेगा तो भाग करनी पड़ेगी। तो z बराबर देखो कितना आगा, 7 पंजे 35, 7 तिया 21, यानी कि z बराबर कितना है 53। अब इसके बाद अगली संख्या पर पहुंचेंगे, जैसे कि ये है, तो इन दोनों की गुणा कर देंगे तो ये मान निकल कर आ जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणा 1855। तो कितना है 3 पंजे 15, 3 पंजे 16, 3 अट्ठे 25 और 3 ही गना 5। तो ये निकल कर आएगा, तो ये y का मान निकल कर आ गया। यदि x का मान निकालना होगा तो इसकी दोनों की गुणा करनी पड़ेगी। तो 55 गुणा 55 65 गुणा 2, तो x का मान निकल कर आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। ठीक है ना। तो प्राप्त संख्या ये है, एक्स वाई जेड के तीनों के मान निकल गए। That's all. It's enough today's class.